सिर्फ मारपीट का क्यों लगाया गया है? मैंने 302 मर्डर केस लगाया है इसके ऊपर। ये पुलिस प्रशासन क्या जवाब देना चाहती है? मेरा वीडियो बनाओ और मेरा शेयर करो। सब एक दूसरे को बचा रहे हैं। पुलिस प्रशासन चाहती है कि बीजेपी सरकार को कुछ नहीं होवे। बीजेपी सरकार ये चाहती है पुलिस प्रशासन को बचा लो, और गणपत लाल अपना आदमी है। काय का अपना आदमी है? आज मैं मदद करता हूँ, तो क्या मेरे को बचाया जाएगा? गणपत लाल को मैं मार देता हूँ तो क्या मेरे को सिर्फ आप मारपीट के केस में लोगे क्या? मेरी समाज 6 महीने में मेरी जमानत करवा देगी। सिर्फ नेता लोगों की रोटियां तोड़ने की होटल है। पुलिस वाले वहीं पे टुक्के तोड़ते हैं। रंगिया आती है उस होटल पे, दारू आता है उस होटल पे। ये 20-25 पुलिस वाले वहाँ रोज खाना खाते हैं फ्री पकड़ में। इसलिए उसको बचाया जा रहा है। हत्यारा को फांसी दो, उसके कुछ साथी है जिनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। निम्बाहेरा क्षेत्र में मांगरोल निवासी प्रेमचंद की पिछले माह संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले में कार्रवाई की मांग को लेकर सोमवार को गायरी समाज के सैकड़ों लोगों ने निम्बाहेरा में जोरदार प्रदर्शन किया। नेहरू पार्क से उपखंड कार्यालय तक जुलूस निकाला गया और राज्य सरकार व पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की गई। धरने में पूर्व सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना भी पहुंचे और कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। हत्याओं के मामलों में पुलिस अपराधियों को बचाने में जुटी है। ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि आरोपी गणपत ने प्रेमचंद को जबरन ले जाकर गंभीर मारपीट की, जिससे उसकी मौत हो गई। लेकिन आरोपी की ऊंची राजनीतिक पहुंच के चलते पुलिस उसे बचाने की कोशिश कर रही है और मामले को आत्महत्या का रूप देने की कहानी रच रही है। समाज ने मामले की सीआईडी, सीबी या एसओजी से जांच कराने, प्रेमचंद के परिवार को आर्थिक सहायता, बेटे को सरकारी नौकरी दिलाने तथा आरोपी व जांच अधिकारी पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। धरने में बड़ी संख्या में महिलाएं और पुरुष शामिल हुए, जिन्होंने हाथों में प्रेमचंद को न्याय दो, प्रशासन होश में आओ लिखी तख्तियां लेकर नारेबाजी की और मंडी चौराहे पर आरोपी व पुलिस का पुतला फूका। राम सुमेर जी भी मेरे टाइम में रहे। जब घटना हुई उस दिन मैं दिल्ली में था। आसाराम का फोन आया कि मेरे मामा जी की हत्या हो गई, ये हो गया। मैं तू जा मौके पर और जो भी दुनिया में चलन है, अगर इस प्रकार की घटना होती तो बंद करना, धरने देना, रास्ते बंद करना आम बात है, सब जगह हर मामले में होता है। इसने भी यही किया। संजय साहब, शेख साहब आए, अखबार में छपा हुआ पढ़ लो। उन्होंने कहा कि मैं 24 घंटे में मुलजिम को बंद कर दूंगा, आप धरना हटा दो। मेरे को इन्होंने पूछा कि पुलिस ऐसा कह रही है, मेरे को भरोसा कर लो पुलिस के ऊपर, हट जाओ वहां से, जाने दो पुलिस को अपना काम करने दो। लेकिन लाश नहीं उठाएंगे, ये कहते हो इनको कि लाश नहीं उठाएंगे जब तक आप हत्या का मुकदमा दर्ज नहीं करोगे। लेकिन छोटे बेटे को और बेचारे भोले आदमी को समझा करके लाश उठा के लेकर आज 1 महीना होने आया, 20 दिन होने आए, हत्या का मुकदमा दर्ज नहीं किया। अगर आप मजबूत होते हैं उस दिन लाश नहीं उठाते तो इनके बाप को भी मुकदमा 302 में दर्ज करके उठाना पड़ता। लेकिन अखबार में छपा, मैंने आज भी पढ़ के आया और फिर बोल रहा हूँ यहाँ पे कि जब एक पुलिस अफसर ये वादा कर ले कि मैं 24 घंटे में इसको ये कर लूंगा, मैं ट्रेस आउट और 302 में मुकदमा दर्ज कर लूंगा, आप एक तरफ हट जाओ, तो फिर ये आम जनता किस आधार पर पुलिस का भरोसा करेगी? अफसर संजय शर्मा मेरे टाइम में भी रहे, क्योंकि जब मैं विधायक बना था, चुना था, मैंने ट्रांसफर नहीं कराया था। उन्होंने स्वयं ने कहा था कि मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ, तो मैंने ब्यावर से की सिफारिश की थी। इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन इतने बढ़िया अफसर भी इस प्रकार से अपनी जबान देके मुकर जाते हैं, ये कल्पना से बाहर है। आदमी को पोस्टिंग तो उनको यहाँ भी मिलेगी, राजस्थान में कहीं भी मिलेगी, नौकरी से आपको नहीं निकाल सकते। लेकिन आपने संविधान की शपथ ली है, कम से कम लोगों का विश्वास जीतिए, आम जन में विश्वास पैदा करिए। केवल नारे से काम नहीं चलेगा। लेकिन एक पुलिस का सीआई कह दे कि मैं 24 घंटे में उसको बंद कर दूंगा 302 में, और ये सब क्लियर है, आप डेड बॉडी उठा लो। उनके भरोसे घर वालों ने डेड बॉडी उठा ली और आज 1 महीने तक पूरा समाज भटकता फिर रहा है और कोई सुनने वाला नहीं है। जितनी असंवेदन, हाँ, यहाँ का जो पुलिस प्रशासन और आप में भी इतनी असंवेदनशीलताएं दिखी है कि हम लोग 11 बजे से रास्ते में हमारी जो रैली चल रही थी, यहाँ आने के बाद हमको 1-1.5 घंटा हो गया। लेकिन बड़ा आश्चर्य है कि जब यहाँ आकर के पूछा कि माननीय एसडीएम साहब कहाँ है, तो यहाँ से जवाब मिला कि कोई नहीं है, दूर दूर तक कोई प्रशासन नाम की यहाँ पर कोई चिड़िया ही नहीं है। एक बार भी साहब यहाँ व्यक्ति की मौत हो गई है, एक आदमी की मौत हो गई है और आपने उसको एक्सीडेंट बता दिया है और उसके बाद आपका प्रशासन है नहीं। हाय 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 हाय।
ज्ञापन दो और अपनी बात कह दी है। बहुत और भी तरीके हैं, नहीं होगा तो फिर आना पड़ेगा, फिर तकलीफ देंगे आपको आना और भरेंगे। अभी तो ये जितना अधिकारी साथ दे रहे उतना ही ठीक है। ये किसी दबाव में है, हत्या को भी सामान्य बात बता रहे हैं, तो ये सब पूरा जानकारी हो रही है सबको, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। खाना खाना है और वो भी अच्छा और स्वादिष्ट, तो आज ही चले आइए JFC थाल RK सर्किल उदयपुर। यहाँ आपको मिलेंगी जोग माया की स्पेशल थाली, जिसमें मिलेगी मसालेदार सब्जियाँ, पारंपरिक मिठाइयाँ, राजस्थानी 20 से ज्यादा स्वादिष्ट व्यंजन जो आपके दिल को छू जाएंगे। और अगर बात करें यहाँ की दाल बाटी की, तो ये साधारण नहीं है कि घी में डूबी हुई, साथ ही में स्वादिष्ट चूरमे के लड्डू भी, 3 तरह की चटनी, कढ़ी, सलाद, बेसन गट्टे की सब्जी, जो आपके खाने के अनुभव को और भी बना देगी लाजवाब। बर्थडे पार्टी हो, किटी पार्टी या अन्य कोई आयोजन, तो JFC थाल है ना। 100 से ज्यादा लोगों के एक साथ बैठने की व्यवस्था के साथ। तो आज ही आए JFC थाल RK सर्किल उदयपुर। हमारी अन्य ब्रांच है JFC जोग माया फूड कॉर्नर, JFC रोल स्वीट्स एंड बेकरी। संपर्क करें 9664238096, 98291260066।